Good morning student. Today we will discuss about chapter 8 Introduction of Trigonometry. Exercise 8.1. ट्रिग्नोमेट्री जो है ओनली डिपेंड राइट एंगल ट्रायंगल पर है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते हैं। सपोज दैट एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। सी इज ए 90 डिग्री, सी जो बी 90 डिग्री है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनस ऑलवेज लेते हैं। और एंगल जैसे सी है, सी के से जो एडजेसेंट साइड होता है वो बेस होता है। और जो एंगल सी है, सी के अपोजिट साइड जो होता है परपेंडिकुलर होता है, तो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस और एंगल एडजेसेंट साइड इज ए बेस और एंगल अपोजिट साइड इज ए परपेंडिकुलर। इसके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। 3 मेन रेशियो होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। अगर मान लीजिए ये एंगल हम थीटा लेते हैं, अगर ये थीटा है तो थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और थीटा के लिए जो एडजेसेंट साइड होता है वो बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर। मान लीजिए हम थीटा यहाँ पे लेते हैं। अब यहाँ सपोज करिए ये एंगल क्या है, थीटा है। तो थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो गया और एडजेसेंट साइड बेस हो गया और हाइपोटेनस रिमेन्स कांस्टेंट होता है। तो हम साइन थीटा ले रहे हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा, इसके बाद हम लेते हैं टैन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी पी बाई एच। पी बाई एच को भी हम क्या राइट कर सकते हैं, पी को हम बी सी लिख सकते हैं, बी सी, और परपेंडिकुलर को ए सी लिख सकते हैं। यानी हम परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस या बी सी बाई ए सी। और कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, बी बाई एच, या बी को हम क्या राइट करेंगे, ए बी बाई ए सी। अब हमारा टैन थीटा है, टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस यानी पी बाई बी। पी को हम राइट कर सकते हैं बी सी बाई ए बी। अब इसके हम एक जैसे साइन थीटा, इसको लर्न करने के लिए आसान तरीका बना रहे हैं। इसका पी हो गया साइन के लिए और इसका कॉस थीटा का बी हो गया और टैन थीटा का पी हो गया, पी। और इसी का अगर अपोजिट हम कर देंगे, जैसे साइन का, अब 3 तो मेन हो गया, 3 इसी का अपोजिट है। साइन का अपोजिट कोसेक है, कॉस का अपोजिट सेक, टैन का कॉट। तो सेकंड लेंगे तो हो जाएगा आपका, इसका अपोजिट करेंगे तो हमारा हो जाएगा एच और फिर इसका एच हो गया और इसका बी हो गया। तो इसको हम लर्न करने के लिए ऐसे भी एक मुहावरा बना सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये वर्ड अगर हम लर्न रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे हमारा हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस और इसके बाद हमारा टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तीनों का हो गया। इसी का अगर हम अपोजिट कर देते हैं तो अपोजिट करेंगे तो हमारा जो है साइन का कोसेक हो जाएगा, कोसेक हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई बेस और बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इस तरह हम इसको लर्न रख सकते हैं। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है लर्न रखने के लिए। और ट्रिग्नोमेट्री के मेन फार्मूले होते हैं
और इसी के बेस पे हम और सारे फार्मूले को सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों को 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लर्न रखना बहुत ही ज़रूरी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और हम लर्न भी इसी के सीरीज में करेंगे, सीरियल में करेंगे। पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में साइन ऑफ एंगल ए, यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल मेक कर लेंगे। सपोज करिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनस हो गया। एंगल ए है, ए के एडजेसेंट साइड जो है बेस हो गया, इसके अपोजिट साइड हाइपोटेनस हो गया, यानी कि आपका एंगल क्या है, ए है। तो साइन के लिए एंगल ए इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल ए का अपोजिट साइड क्या है, बी सी हो जाएगा। अपोजिट साइड बी सी अपान ए सी, तो हो गया बी सी अपान ए सी। फिर कोसाइन एंगल ए का कोसाइन यानी एडजेसेंट साइड यानी बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस बी हो जाएगा ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। ऐसे टेन ए के लिए हो जाएगा एंगल अपोजिट साइड यानी हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस को क्या बोलेंगे, बी सी अपान ए बी, बी सी अपान ए बी। ऐसे तीन इसके अपोजिट हो जाएंगे। टेन का हो जाएगा, टेन कोसेंट हो जाएगा यानी कोसाइन हो जाएगा, यानी इक्वल टू 1 अपान साइन हो जाएगा उसका अपोजिट, यानी ए सी अपान बी सी। फिर इसके बाद सेक हो जाएगा, सेक हो जाएगा हाइपोटेनस बाई एडजेसेंट साइड बाई एंगल ए यानी ए सी बाई ए बी। फिर इसको कॉट हो जाएगा, कॉट एंगल ए इक्वल टू 1 अपान टेन एंगल ए, यानी कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपान साइड अपोजिट टू एंगल ए यानी ए बी अपान पी सी। अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेमी, बी सी इक्वल टू 7 सेमी डिटरमाइन करना है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, साइड दिया है ए बी 24 सेमी है और बी सी 7 सेमी है। तो डिटरमाइन करना है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालना है। बट यहाँ पे अब हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करने के लिए और ऑल साइड फाइंड होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ए सी पहले फाइंड करेंगे। ए सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो इसके बाद केवल हमको फार्मूले पर रखना है। तो ए सी पहले हम फाइंड करेंगे, ए सी इक्वल टू रूट क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, इसके बाद 7 के स्क्वायर 49 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 625 हो जाएगा। इसका रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 25। ये साइड हो गया हमारा 25। तो इसके बाद हम साइन ए इक्वल टू एंगल ए है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा यानी कि बी सी होगा, बी सी अपान हाइपोटेनस ए सी। बी सी इक्वल टू हो जाएगा 7 बाई 25। और ऐसे ही कॉस ए लेंगे, कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा बेस एडजेसेंट साइड यानी बेस क्या होगा, ए बी अपान ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है 24 बाई 25। अब नीचे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए सी इक्वल टू 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर 576 प्लस 49 625। तो ए सी इक्वल टू रूट 625 से में हो जाएगा। साइन ए इक्वल टू पी बाई एच यानी बी सी अपान ए सी हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा। कास ए इक्वल टू बी बाई एच ए बी बाई ए सी यानी 24/25। अब सेकेंड के लिए साइन सी ले रहे हैं, सेकेंड साइन सी
सेकेंड पार्ट है साइन सी कॉस सी। अब एंगल चेंज हो गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल सी लेना है, एंगल सी लेना है तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो एंगल सी के अपोजिट साइड ये जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। हाइपोटेनस हमेशा रिमेन सेम हो जाए। ये 25 है। तो यहाँ पे साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अब यहाँ पे हो जाएगा ए बी बाई ए सी, वेयर ए बी इक्वल टू 24/25। इसके बाद कॉस सी है। कॉस सी के लिए बेस होगा, यानी बी सी बाई ए सी। बी सी इक्वल टू 7 बाई ए सी 25। मेरा आंसर हो गया। इसी तरह अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड है इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड tan p और cot r। tan p माइनस cot r। पहले यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे साइड दिया है पी क्यू 12 सेमी है और पी आर 13 सेमी, बट बेस नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम क्यू आर फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 13 के स्क्वायर पी आर दिया है इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 इक्वल टू 25। क्यू आर इक्वल टू 5 सेमी हो जाएगा। फिर tan p माइनस cot r, tan p परपेंडिकुलर बाई बेस माइनस बेस बाई परपेंडिकुलर, क्यू आर बाई पी आर माइनस क्यू आर बाई पी आर। वैल्यू रख दिए 5/13 माइनस 5/13, दोनों को सेम वैल्यू है इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो यहाँ पे रेशियो दिया है 3/4 है, इसके साथ हम के ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया आपका। यहाँ पे साइन ए इक्वल टू होता है ए है, एंगल ए लिया गया है तो इसके अपोजिट जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3k/4k। तो यहाँ पे बी सी इक्वल टू हो जाएगा 3k, ए सी इक्वल टू 4k। फर्स्ट यू फाइंड द ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी इक्वल टू रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, वेयर ए सी इक्वल टू 4k स्क्वायर। 4k मतलब हो गया, 4k का मतलब हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस होगा, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, तो रूट में आ जाएगा। 16 में से 9 माइनस होगा तो 7k स्क्वायर। तो इसको इक्वल टू लिख सकते हैं √7k। यहाँ पे हो गया √7k वैल्यू। अब इसके बाद हमको फाइंड क्या करना है, कॉस ए के लिए हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस इक्वल टू √7k/4k। तो के कैंसिल हो गया इक्वल टू √7/4। इसके बाद tan ए इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3k है /√7k है। के कैंसिल हो जाए इक्वल टू 3/√7। ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ देखिए पाइथागोरस थ्योरम से और ए बी की वैल्यू हम फाइंड किए। ए बी इक्वल टू k√7 आ गया, कॉस ए इक्वल टू k√7/4k। के कैंसिल हो गया, √7/4 हो गया। इसे tan ए p बाई बी और बी सी बाई ए बी 3k/k√7, के कैंसिल होगा 3/√7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8। तो यहाँ पे 15 cot a इक्वल टू 8 है, तो cot a की वैल्यू निकालेंगे 8/15। तो इसके साथ हम रेशियो ले लेंगे। cot a होता है कि यहाँ पे आपका बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंगल ए लिया गया है तो बेस क्या हो जाएगा 8k और परपेंडिकुलर 15k। तो हाइपोटेनस हम ए सी फाइंड करेंगे। ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर।
तो दोनों की वैल्यू रखेंगे तो 64 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर 225 के स्क्वायर, टोटल हो जाएगा 289 के स्क्वायर, यानी 17 के का स्क्वायर होगा। फिर हम निकालेंगे साइन ए की वैल्यू निकालेंगे, साइन ए इक्वल टू पी बाई एच बी सी अपान ए सी, 15 के अपान 17 के, 15/17 हो जाएगा। सेक ए इक्वल टू एच बाई बी, ए सी बाई ए बी, 17 के बाई 8 के, 17/8। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक थीटा मतलब हो गया एक कॉस का अपोजिट है। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा। तो लेट कर लेंगे, ए एंगल थीटा हो गया, तो यहाँ पे बेस हाइपोटेनस अपान बेस, तो 13 के अपान 12 के। देन फाइंड द बी सी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा 5 के। इसके बाद हम जो है साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी और कॉट थीटा बी बाई पी, सबकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, then show that एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल है, तो हम ए यहाँ ले लिए, बी यहाँ ले लिए, सी पे परपेंडिकुलर कर दिए। क्योंकि यहाँ पे अगर एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होता है। तो कास ए इक्वल टू ए सी अपान ए बी, कॉस बी इक्वल टू बी सी अपान ए बी रहेगा। तो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी गिवन है, तो यहाँ वैल्यू हम रख देंगे। तो ए सी अपान ए बी इक्वल टू बी सी अपान ए बी दोनों साइड इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा। तो ए सी इक्वल टू बी सी हो गया। अगर साइड इक्वल हो तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्वेश्चन नंबर 7, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा का वैल्यू दिया है, तो हम यहाँ से एक ट्रायंगल मेक कर लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल मेक करेंगे। यहाँ पे थीटा राइट करेंगे, तो यहाँ पे ए बी सी हो गया। कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस होगा, तो बेस यहाँ पे हम लेंगे 7 के, हाइपोटेनस हो जाएगा 8 के। अरे सॉरी, बेस हम लेंगे 7 के, परपेंडिकुलर लेंगे 8 के। देन फाइंड द ए सी फाइंड कर लेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे हम वैल्यू पहले जो है कि ए सी फाइंड करेंगे। ए सी इक्वल टू हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो √8k का होल स्क्वायर प्लस 7k का होल स्क्वायर, 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर इक्वल टू 113k स्क्वायर, तो इक्वल टू √113k। हमको ए सी की वैल्यू फाइंड हो गई। फिर साइन थीटा इक्वल टू बी सी अपान ए सी होगा, 8k अपान √113k, 8 अपान 100 √113। ऐसे कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान √113। तो इसके बाद हम जो एक फर्स्ट हमारा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस और 8 का स्क्वायर 64 अपान 113। ऐसे यहाँ पे 1 माइनस 49 अपान 113, तो इस इक्वल टू हो जाएगा 49 अपान 64। फिर काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा होता है, फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम कास स्क्वायर थीटा कास की वैल्यू रख दिए, इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और इसका रेसिप्रोकल 113 से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 49 अपान 64। क्वेश्चन नंबर 8, इफ काट ए इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आर नॉट। तो यहाँ पे हम काट ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा 4/3, तो 4k और 3k। तो हम हाइपोटेनस पहले फाइंड कर लेंगे। तो काट ए इक्वल टू 4/3, लेट ए बी इक्वल टू 4k, बी सी इक्वल टू 3k यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
देन फाइंड ए सी। ए सी इक्वल टू 5 के हो जाएगा। ए सी इक्वल टू 5 के। साइन ए इक्वल टू बी सी अपान ए सी 3 के अपान 5 के 3/5। और कॉस ए की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। कॉस ए इक्वल टू ए बी अपान ए सी यानी 4 के अपान 5 के 4/5। तो टेन ए इक्वल टू बी सी अपान ए बी 3 के अपान 4 के यानी 3/4। लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर है। सबकी वैल्यू रख देंगे। 1 माइनस टेन 3/4 3 के स्क्वायर 9 9/16 1 प्लस 9/16। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 16 माइनस 9 अपान 16 प्लस 9 इक्वल टू 7/25। कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर हम कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू रख देंगे, साइन की वैल्यू रख देंगे। 16/25 9/25। डिनोमिनेटर सेम है। 16 में से 9 माइनस कर दें 7/25। LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 9। ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। और सेकेंड है कॉस ए प्लस कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। फर्स्ट हम वैल्यू फाइंड करेंगे। tan ए इक्वल टू 1/√3 है। tan मीन्स हो गया परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर के हो जाएगा और बेस √3 के हो जाएगा। लेट कर लेंगे। इसके बाद जो है हम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। हाइपोटेनस हमारा आ गया 2k। AC फाइंड करेंगे और AC इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर है के स्क्वायर √3k स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 2k। तो साइन ए इक्वल टू BC अपान AC यानी k अपान √k 1/2 हो जाएगा। कॉस ए इक्वल टू AB अपान AC इक्वल टू √3k अपान 2k √3/2। फार एंगल C के लिए चेंज हो जाता है। परपेंडिकुलर और बेस दोनों आपस में चेंज हो जाएगा। C के लिए जो परपेंडिकुलर है वो बेस हो जाएगा, जो बेस था वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन C इक्वल टू √3/2 कॉस C इक्वल टू 1/2। तो साइन ए कॉस ए साइन C वैल्यू पुट कर दिए। 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट इसका है कॉस C माइनस साइन ए साइन C। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस ए इक्वल टू √3/2 और कॉस C इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3/4 माइनस √3/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इक्वल टू 25 PQ इक्वल टू 5 सेमी। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P कॉस P एंड tan P। तो यहाँ पे जो साइड दिया है रेशियो में दिया है। तो एक साइड हम लेट कर लिए। लेट PR इक्वल टू x सेमी। तो यहाँ पे QR इक्वल टू x सेमी लेट कर लिए। तो RP इक्वल टू 25 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड का सम 25 था। एक लेट किए x, दूसरा हो जाएगा 25 माइनस x। PQ दिया है 5 सेमी है। तो इसके बाद हम जो है x की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से x इक्वल टू क्या आ गया 12 आ गया। x इक्वल टू 12। तो PR इक्वल टू 12 सेमी। तो RP इक्वल टू 25 माइनस 12 इक्वल टू 30 सेमी। ऑल साइड हमारी फाइंड हो गई। इसके बाद हम साइन P इक्वल टू RQ अपान RP तो हो जाएगा 12/13। कॉस P इक्वल टू PQ अपान RP 5/13। tan P इक्वल टू RQ अपान PQ 12/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ tan ए इज ऑलवेज लेस देन 1। tan की वैल्यू 1 भी होती है, इसलिए यह फॉल्स होगा और फॉल्स होगा। तो हो जाएगा फॉल्स बिकॉज साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल में बी हैव एनी एंगल सो दैट tan ए मे हैव एनी वैल्यू। और इसके बाद sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए ट्रू होगा। sec A इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो इसके बाद जो है थर्ड है फॉल्स होगा। थर्ड है cos A इज ए यूज फॉर द कांस्टेंट कोसेंट ऑफ एंगल ए, ये आपका थर्ड फॉल्स होगा। सो cos A इज द
एब्रीवेशन ऑफ कोसाइन ए। इसके बाद जो है नेक्स्ट है फोर्थ है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ काट ए एंड ए फॉल्स है। कॉट ए इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ काट एंड ए का है। कॉट इज ए सेपरेटेड फ्रॉम ए हैज़ नो मीनिंग। साइन थीटा इजक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा, यह भी फॉल्स है। साइन थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। थैंक यू।